दोस्तों अभी तक हम पढ़ चुके हैं सेंट्रल टेंडेंसी में एक्स बार यानी मीन को, और मीन के रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सभी हमने लगभग डिस्कस कर ली हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मीडियन, जो सेंट्रल टेंडेंसी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और उसी को डिस्कस करेंगे आज। जो मीडियन यानी कि एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी दिए हुए डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है, और वो जो एक वैल्यू है वही होती है मीडियन। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास सीरीज़ है, और उस सीरीज़ में वैल्यूज़ हमारे पास हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड लास्ट 70। तो अगर हमें इस सीरीज़ के लिए एक मीडियन फाइंड करना है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले इस सारी वैल्यूज़ को काउंट कर लेते हैं, जो हम कहेंगे n इज इक्वल टू, जब इनको हम काउंट करेंगे तो हो जाएगा 7। तो एक वैल्यू यहाँ पर अब हम मीडियन के लिए अप्लाई करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए हो जाता है m इज इक्वल टू n+1 बाय टूथ वैल्यू, यानी n में 1 प्लस करेंगे और फिर उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। n हमारे पास है 7 + 1 डिवाइडेड बाई टूथ वैल्यू, तो इसको हम ये कह सकते हैं 8/2 यानी फोर्थ वैल्यू। तो फोर्थ वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। फोर्थ वैल्यू देख लेते हैं 1 2 3 4, तो फोर्थ वैल्यू जो है वो 40 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं m इज इक्वल टू 40। तो इस सीरीज़ के लिए हम ये कहेंगे कि जो मीडियन है वो मीडियन है 40, और इस 40 से हमने इस पूरी सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इसमें एक साइड की जो वैल्यू होती हैं वो इस मीडियन से स्मॉल होती हैं यानी छोटी होती हैं, और दूसरी साइड की जो इसमें वैल्यू होती हैं वो मीडियन से बड़ी वैल्यू होती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं द मीडियन इज ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स which divides the group into two equal parts। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि जो एक मीडियन होता है वो एक ऐसी वैल्यू है जो किसी भी एक सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब इसमें इसी लाइन में हम एक बात और भी ऐड कर सकते हैं कि उसमें से एक पार्ट होता है उस मीडियन से छोटा और दूसरा पार्ट उसमें होता है उससे बड़ा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि मीडियन जो है एक सेंट्रल साइज़ है, सेंट्रल वैल्यू है, और वो एक ऐसा वेरिएबल है जो सीरीज़ को दो अलग अलग इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो फाइनली हम ये मीडियन है वो इस फॉर्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं। अब ये मीडियन अगर हमें फाइंड करना है तो अगर हमारे पास n वेरिएबल्स जो हैं यानी n की जो वैल्यूज़ हैं वो अगर मिलती हैं हमें ओड नंबर में, यानी 3, 5, 7, यानी इस तरीके से अगर हमें कुछ वैल्यूज़ मिलती हैं, जैसे यहाँ पर 7 वैल्यूज़ हैं, तो उसको एक कंप्लीट वैल्यू हमारे पास निकल के आती है m के लिए, और फिर उसको हम ऐसे काउंट करके अपने मीडियन की वैल्यू बता सकते हैं। लेकिन अगर इसमें कंडीशन ये आ जाए कि ये जो वैल्यूज़ हैं, जैसे यहाँ पर ये 7 थी, अगर ये यहाँ पर n इज इक्वल टू 8 या एक ऐसा नंबर यहाँ पर आ जाए जो एक सम नंबर कह सकते हैं, जो एक इवन नंबर हम कह सकते हैं, वो होगा। तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे मीडियन को फाइंड करने के लिए, n+1 बाई टूथ वैल्यू। लेकिन वहाँ पर एक वैल्यू जो कंप्लीट आएगी वो पॉइंट में वैल्यू हमारे पास वैल्यू आएगी, तो उसको हमें थोड़ा सा अलग तरीके से काम करना होगा। अब उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रॉब्लम यहाँ पर देख सकते हैं, ताकि उसको आसानी से हम समझें। मीडियन के लिए जो प्रॉब्लम है उसको देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर दो अलग अलग एग्जांपल यहाँ पर रखे हैं ताकि हम इसको समझ लें आसानी से। सबसे पहले देख लेते हैं फाइंड आउट द मीडियन वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डेटा। फर्स्ट वाली कंडीशन में इसमें वैल्यूज़ दी गई हैं 10, 9, 20, 36, 14, 8, इस तरीके से वैल्यू दी गई हैं, और उसने हमसे कहा है कि मीडियन को बताइए कैसे कितना आएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट वाली कंडीशन को सोल्व करेंगे। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूँ कि मीडियन फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ दी गई हैं उसको हमें अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसको भी कह सकते हैं कि या तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे वैल्यूज़ को, या घटते हुए क्रम में लिखेंगे, या ऐसे कह सकते हैं कि या तो सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू को रखेंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उससे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, ऐसे करते लिखेंगे, या पहले सबसे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे करते चलेंगे। तो इसको हम कहते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना, और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते हुए क्रम में लिखना। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले जो एक वैल्यूज़ दी गई हैं इसको हमें अरेंज करना है।
और इसको मैं अरेंज कर लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर वैल्यूज़ अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले हम ये काम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी वैल्यू इसमें दी गई है जो सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास है। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें 5 है, 5 को यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसमें 8 है, 8 यहाँ लिख लेते हैं। 8 के बाद 9 है, 9 लिख लेते हैं। 10 है, उसको लिख लेते हैं। 10 के बाद 14 है, उसको फिर है इसमें 16, ये भी हमने लिख दिया। 16 के बाद इसमें है 19, वो भी हमने लिख दिया। फिर 20, ये वैल्यू भी आ गई है। 20 के बाद है इसमें 28, ये भी यहाँ पर आ गया है। फिर इसके बाद है इसमें 32, ये भी लिखा। फिर 36 के बाद इसमें है 40 और फिर इसमें है यहाँ पर 60। तो सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं। इनको काउंट कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये काउंटिंग से हमें पता चला कि वो 13 है। अब ऐसे इनको काउंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि लगभग सभी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो वो 13 है, इसको भी देख लेते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि m जो हमारे पास आया है वो 13 है। अब इसमें मीडियन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा m = n+1/2 वैल्यू। तो फॉर्मूला लिख दिया है। अब वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं। n कितना है 13 और +1 फॉर्मूले में है ही, 2 से इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 2th वैल्यू। इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14/2, यानी कि हम कह देंगे इसको हम कह देंगे 7th वैल्यू। अब 7th वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसमें। तो 7 नंबर पे जो भी वैल्यू होगी वही आ जाएगा मीडियन। तो m आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7 नंबर पे 19 है, 19 हमारा मीडियन हो जाएगा। m = 19। इस तरीके से हमने ये मीडियन फाइंड कर दिया है फर्स्ट वाली कंडीशन में। अब हम देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में जो वैल्यूज़ हैं उसको भी इसी तरह से पहले हम अरेंज करेंगे। और अगर डेटा अरेंज्ड है तो हमें अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सेकंड पॉइंट में जो हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं, इन सभी को सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वेल अरेंज्ड हैं या नहीं। अब हमने इनको जब देखा तो पता चला कि ये सभी वैल्यूज़ जो हैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई हैं। तो इसको हमें सही से अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखी हुई है। तो हम इसको सिर्फ यहाँ पे काउंट करके लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टोटल वैल्यूज़। जब इनको हम काउंट करेंगे तो काउंट करके पता चलेगा कि ये है 16। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर m = n+1/2th वैल्यू। तो यहाँ जाएगा n यानी 16 + 1/2th वैल्यू। 16 और 1 17, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 8.5th वैल्यू। तो जो मैं आपको बताना चाहता था वो पॉइंट यहाँ पर आ गया है कि यहाँ एक कंप्लीट वैल्यू हमें नहीं मिली है कि हम उस कंप्लीट वैल्यू को काउंट करके यहाँ पर उस वैल्यू को बता सकते हैं कि उसके लिए मीडियन इतना होगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हुआ है। चेंज ये हुआ है कि यहाँ पर 0.5th वैल्यू और ऐड आ गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा काम अलग करेंगे। अब हमें यहाँ पर देखना होगा कि 8 वैल्यू और 8 के बाद अगली वाली वैल्यू कितनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर 8 के बाद आगे 0.5th वैल्यू के बारे में बताना है, यानी 8.5th नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम काम कर लेते हैं। अब इसको काउंट करने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 नंबर पे हमारे पास है 41 और 0.5 के लिए हमारे पास नहीं है वैल्यू। तो 9 नंबर की वैल्यू भी देख लेंगे। तो 8 नंबर पे 41 है, 9th नंबर पे 42 है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। m = वैल्यू ऑफ 8th आइटम प्लस वैल्यू ऑफ 9th आइटम, और दोनों वैल्यू को ऐड करने के बाद अब हमें इसको डिवाइड भी कर देना है ताकि ये 8.5th वैल्यू बन जाए। अब इसको करने के लिए हमने देखा कि 8 नंबर पे वैल्यू 41 है और 9th नंबर पे है 42। तो हम कर लेंगे 41 + 42 ÷ 2। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो 41 और 42 ऐड होके हो जाएंगे 83। 83 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा m = 41.5। तो ये आया है मीडियन।
कि दोनों कंडीशन में हमने मीडियन को फाइंड कर लिया है कि ओड नंबर हो या इवन नंबर हो, दोनों कंडीशन में हमें काम कर लेना था। करने का तरीका यही है कि अगर हमारे पास ओड नंबर्स हैं तो कंप्लीट वैल्यू हमें मिल जाती है, वहाँ पर हम काउंट करके ऐसे ही वैल्यू बता देते हैं डायरेक्टली। लेकिन अगर इवन नंबर हमारे पास आ जाते हैं तो फिर एक कंप्लीट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती है, वहाँ पर हम इस तरीके से दो वैल्यू को अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद एवरेज वैल्यू बता देते हैं। तो ये था आज के लिए कि सिंपल सीरीज़ में हम किस तरीके से मीडियन को फाइंड करेंगे। आने वाली क्लास में हम और भी अदर सीरीज़ में मीडियन को डिफरेंट तरीके से फाइंड करने का तरीका सीखेंगे। आने वाली क्लास में नया पॉइंट पढ़ेंगे।